जय हिंद साथियों, आज हम लोग जो है क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इसको हम लोग समझेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो पहले इस चैप्टर में जो हम लोग समझेंगे, पहले प्रकाश क्या होता है इसको जानेंगे। तो प्रकाश जो है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है या प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश के द्वारा यदि किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो उसको हम लोग देख पाते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की अनुभूति प्रदान होता है, उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश जो होता है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। और प्रकाश का यदि वेग या चाल पूछा जाएगा तो इसका जो वेग या चाल होता है 3 × 10⁸ जो है मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद आता है किरण। किरण किसे कहेंगे? प्रकाश के गमन पथ को ही किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ को ही किरण कहते हैं। और किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारा किरण यदि एक साथ रहेगा तो उसे हम लोग किरण पुंज कहेंगे। और प्रकाश जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते या पथ को ही किरण कहते हैं। अब पूछा जाएगा किरण पुंज या प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज या प्रकाश पुंज जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समानांतर किरण पुंज या प्रकाश पुंज, जिसको पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। उसके बाद अभिसारी किरण पुंज, जिसको कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। और दूसरा है अपसारी किरण पुंज, जिसको डायवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो समानांतर प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसे कहेंगे? वैसे किरण पुंज जिसका सभी किरण समानांतर होते हैं उसे कहते हैं समानांतर किरण पुंज। ये भी एक तरह की समानांतर किरण पुंज है। ठीक है, उसके बाद है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज उसे कहेंगे वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पे आके मिलती है, उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। जैसे मान लीजिए बहुत सारा किरण आएगा और एक बिंदु पे आके मिलेगा। ठीक है, उसे कहेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए इस तरह से एक बिंदु पे आके मिल जाएगा तो उसे कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, इस तरह से जैसे बहुत सारा किरण आया एक बिंदु पे मिल गया तो उसे कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। और अपसारी किरण पुंज उसे कहेंगे वैसे किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से निकल कर सभी दिशा में फैल जाता है, उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज, डायवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और प्रकाश का चाल भी पूछा जाता है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ उसे कहेंगे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे कहते हैं आत्मदीप्त पदार्थ या प्रदीप्त पदार्थ भी कहते हैं। जैसे हो गया सूर्य हो गया, इसका एग्जांपल में देखेंगे तो सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, बल्ब, ये सब है दीप्त पदार्थ। ठीक है, उसके बाद अदीप्त पदार्थ उसे कहेंगे जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, उसे कहते हैं अदीप्त पदार्थ। जैसे कलम हो गया, कॉपी हो गया। ठीक है, ये सब है। ठीक है, उसके बाद पत्थर वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है पारदर्शी। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार गुजर जाते हैं उसे कहते हैं पारदर्शी। जैसे हवा, इसका एग्जांपल यदि देखेंगे तो हो जाएगा हवा, कांच हो जाएगा, जल, ये सब पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, उसके बाद अपारदर्शी पदार्थ उसे कहेंगे वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार नहीं गुजर पाते हैं या नहीं निकल पाते हैं, उसे कहेंगे अपारदर्शी पदार्थ। जैसे यदि हम लोग कहेंगे तो पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब है अपारदर्शी पदार्थ, लोहा वगैरह। ठीक है, और पारभासी पदार्थ किसे कहेंगे? वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश सूक्ष्म मात्रा में या कम मात्रा में आर पार गुजर पाते हैं उसे कहते हैं पारभासी पदार्थ। ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। जैसे इसमें इसका एग्जाम्पल जो होगा वो होगा तेल लगा हुआ कागज का पन्ना, तेल लगा हुआ कागज का पन्ना। ठीक है, उसके बाद घिसा हुआ कांच, इसका दूसरा एग्जांपल है। 2 इसका मुख्य एग्जांपल है, ये परीक्षा में आते हैं। उसके बाद है छाया। छाया किसे कहेंगे? जब प्रकाश के माध्यम में, जब प्रकाश के रास्ते में या माध्यम में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाता है तो उसका एक काला धब्बा सा आकृति बनता है जिसे हम लोग छाया कहते हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रकाश का परावर्तन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBA है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन उसे कहते हैं वह घटना जिसके कारण किसी बिंदु स्रोत से, मान लीजिए ये सन है, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें
किसी अपारदर्शक सतह से या किसी चमकीले सतह से यदि प्रकाश की किरण टकरा के लौट जाते हैं तो इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है यदि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण अपारदर्शी सतह से यदि टकरा के लौट जाते हैं तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन, ये क्वेश्चन आएगा प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तब जो है ये लिखना है और इसका डायग्राम बनाना है। यदि यही क्वेश्चन आएगा प्रकाश के परावर्तन के विभिन्न पद को परिभाषित करें तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, परावर्तन कोण, आपतन कोण, ये सब आएंगे। तो हम लोग समझेंगे आपतित किरण किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं, या किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण जब किसी अपारदर्शक सतह से टकराते तो उसे कहते हैं आपतित किरण। और दर्पण सतह से या अपारदर्शक सतह से टकरा कर लौट जाने वाली किरण को कहेंगे परावर्तित किरण। और अभिलंब, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब को अभिलंब कहेंगे। उसके बाद आपतन कोण, आपतन कोण जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहेंगे, ठीक है। और आपतन बिंदु किसे कहेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर मिलती है या जिस समतल सतह में मिलती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। प्रकाश के परावर्तन के यदि नियम आएगा तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, मतलब साइन आई बराबर साइन आर। दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल या समतल में होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यदि आए नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संसरित होती है या जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। वैसे प्रतिबिंब जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम लोग रियल इमेज कहते हैं, दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब जिसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, जब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर निश्चित रूप से मिलेगा तो उसे कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और जिस बिंदु पर काल्पनिक रूप से मिलेगा या आभासी रूप से मिलेगा उसे कहेंगे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है विपरिवर्तन जिसको इन्वर्सन कहते हैं। तो विपरिवर्तन उसे कहेंगे वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु को क्षैतिज अक्ष के परितः यदि 180 डिग्री पर कोण पर घुमाया जाता है तो उस वस्तु का जो है ऊपर भाग का प्रतिबिंब नीचे भाग और नीचे भाग का प्रतिबिंब ऊपर भाग में दिखाई पड़ता है। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं विपरिवर्तन, इन्वर्सन कहते हैं। उसी तरह यदि पूछा जाएगा पार्श्व विपरिवर्तन किसे कहते हैं, तो वह घटना जिसके कारण उदर्ग अक्ष के परितः, उदर्ग अक्ष किसी मतलब पृथ्वी तल के लंबवत जो कोई रेखा होता है उसे उदर्ग अक्ष कहते हैं। तो ये जो है उदर्ग अक्ष के परितः यदि इधर यदि P है तो ये B तरह दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह से B दिखाई देगा, उल्टा बन जाता है, इसको 180 डिग्री पे घुमाया जाता है। तो आज का क्लास यहीं तक, जय हिंद।